ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। किसी इंद्रिय गोचर पदार्थ का ध्यान नहीं करना है। इंद्रियातीत अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया का अनुभव करना है, क्योंकि वही एक सुख स्वरूप है। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुडौल रखने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपका शरीर सुडौल हो, सबल हो, सुखद हो, इसके लिए अपने शरीर से जुड़कर रहिए। सिर से पांव तक ये आप हैं और आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई वेदना नहीं हो, अपितु सुख का अनुभव हो। तो अपने ध्यान को यहीं पर रखिए। अपने विभिन्न अंगों का बारी बारी से अनुभव कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर पर ही बने रहने के लिए सिर शब्द को जपिए। अभी कम से कम 9 बार अपने सिर के भाग पर ध्यान को रखते हुए। सिर, 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 सिर। अब अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट शब्द को ही जपिए, अपना ध्यान ललाट पर रखते हुए। ललाट, 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 ललाट। जपने से मन एकाग्र रहता है, इसलिए जप का आश्रय लेकर
अपना ध्यान अपने पर रखिए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। भ्रूमध्य, 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 भ्रूमध्य। इसमें अपने अंगों का नाम केवल जपना मात्र नहीं है, अपने ध्यान को उस अंग पर बना कर रखना है। जितना अधिक बार जप सकें उतना अच्छा है। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाइए। बायां नेत्र, 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 बायां नेत्र। हर अंग में जो भी स्वास्थ्य की दशा है, सुख दुख की दशा है, उसमें संभाव रखकर वहां पर अपने ध्यान को रोकिए। वेदना है तो भी उस भाग पर अपना ध्यान रखना है। सहिष्णु बनकर रहना है, क्योंकि अपने अंगों के अलावा किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी शरण नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाएं नेत्र पर लाइए। इस भाग की सुख दुख की दशा का सेवन संवेदन भोग कीजिए। दाहिना नेत्र, दायां 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 नेत्र। सब कोई चाहता है कि उसके अंग स्वस्थ रहें, सुडौल रहें, सबल रहें, सुंदर रहें, सुखद रहें। तो उसके लिए अपने अंगों पर, उपांगों पर अपने ध्यान को रोकना है और उसके लिए उन अंगों के नाम को जपना श्रेयस्कर है, सहायक है। जप की इसी रूप में महत्ता है।
अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। बाएं कान में जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन कीजिए। संपूर्ण कान के विस्तार पर अपने ध्यान को रोकना है। बायां कान गहराई से हर भाग का संवेदन कीजिए। बायां कान, 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 बायां कान। अपने हर अंग के नाम को मंत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। यदि आप शीघ्र ही मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, नाना प्रकार के शारीरिक और वैश्विक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने अंगों के नाम को मंत्र के रूप में जपिए। और इससे आप शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। हर अंग आपका स्वस्थ होगा, सुडौल होगा, सुंदर होगा, सबल होगा। जब हम अपने अमूर्त अंगों का संवेदन करते हैं तो सहज ही हमारा अमूर्त आकार सही होता है, तो साथ में बंधा हुआ मूर्त शरीर का आकार भी सुडौल होता है, सुंदर होता है। दाहिना कान, दाहिना कान, दाहिना कान, दाहिना कान, दाहिना कान, दायां कान, दायां कान, दायां कान, दायां कान। जैसे छाया का हमारा साथ रहता है, हम बैठते हैं तो हमारी छाया बैठती है, हम चलते हैं तो हमारी छाया चलती है। ऐसे ही हम अपने ध्यान से हमारे अपने अमूर्त अंगों को स्वस्थ बनाते हैं, तो साथ में मिला हुआ मूर्त शरीर भी स्वस्थ होता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। यहाँ के स्वास्थ्य की दशा का अनुभव कीजिए। बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना,
दायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना। अपने ध्यान को अपने दाहिने नथुने पर लाइए। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख पाने के लिए ये हमारा प्रयत्न है। दाहिना नथुना, 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 दाहिना नथुना। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए, या जो भी संवेदना हो रही है उसका प्रीति से अनुभव करिए। दोनों होठ मिले हुए, 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 दोनों होठ मिले हुए। अपने ध्यान को अपने दंत पंक्तियों पर लाइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति मिली हुई, या जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहिए। दंत पंक्ति को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए दंत पंक्ति का एहसास करते हुए रहिए। वेदना है तो भी यथासंभव वेदना का अनुभव करते हुए रहिए। दंत पंक्ति, दंत पंक्ति, दंत पंक्ति, दंत पंक्ति। केवल जपना ही नहीं है, उस अंग के भाग पर अपने ध्यान को स्थिर रखिए।
जाप साधन है और संवेदन साध्य है। साधन पर ही नहीं रुकना है, साध्य को पाना है। दंत पंक्ति दंत पंक्ति दंत पंक्ति दंत पंक्ति दंत पंक्ति दंत पंक्ति। इस प्रकार अपने अंगों का नाम हमें सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, अनगिनत बार तक जपना है, जब तक कि हमारे सकल बद्ध मूर्त कर्म से हम पृथक नहीं हो जाएं। अपने ध्यान को अपने जीवा पर लाइए। जीवा 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 का संवेदन, जीवा के सुख दुख का संवेदन, जीवा जीवा आपकी जीवा का स्वाद सही रहे, इसके लिए अपने जीवा भाग पर ठहरिए। जीवा 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 जल्दबाजी नहीं करना है, सहज रहते हुए अपना मुख अपनी ओर रखना है। चित्त प्रसन्न रहे, पर का स्मरण नहीं हो। अपना ध्यान अपने पूरे मुखमंडल पर लाइए। पूरा मुखमंडल, 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 पूरा मुखमंडल। प्रतिमा के सन्मुख होते हुए हम प्रतिमा के ही विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान लाते हैं, पर हमारी चेतन प्रतिमा उससे भिन्न है और हमारे लिए वास्तव में वही परमात्मा है। अपना ध्यान सिर से पैरों तक अपने पूरे शरीर पर लाइए। अपनी पूरी मुद्रा
इसी में विहार करते हुए रहिए। पूरा शरीर, जहाँ भी आपका ध्यान अपने शरीर में जाता है वहाँ उसका विचरण करते हुए रहिए। यह विचरण करना ही तीर्थ यात्रा है, धर्म ध्यान है, चारित्र है। पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर, अंग अंग कर इसको अनुभव में लीजिए। पूरा शरीर, 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 पूरा शरीर। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।